सारनाथ जाते हुए रास्ते पर घटी। भगवान सर्वप्रथम ऋषिपतन मृगदाय में पंचवर्गीय भिक्षुओं को उपदेश देने के लिए उरुवेला से काशी की ओर आ रहे थे। मार्ग में उन्हें एक उपक आजीवक मिला। आजीवक एक संप्रदाय था उस समय का, जो अब विनष्ट हो गया। बुद्ध और जैन दोनों संप्रदाय आजीवक संप्रदाय से बहुत मिलते जुलते, उसी की छायाएं हैं इन पर, उसी के प्रतिबिंब है, उसी की ध्वनियां हैं। आजीवक संप्रदाय का एक भिक्षु मिला, उसने बुद्ध को देखा, वो चकित हो गया। ऐसा आदमी कभी नहीं देखा था, ऐसा ज्योतिर्मय, ऐसी शुद्ध इंद्रियां, ऐसी निर्मल आंखें, ऐसी निर्मल छाया, ऐसा चारों तरफ शांति का वातावरण। उसने कहा, आबुस, तेरी इंद्रियां परिशुद्ध और बड़ी विमल हैं। तुम किस उद्देश्य से संन्यास्त हुए थे? अपना उद्देश्य मुझे भी बताओ, मैं भी खोज रहा हूं। कौन तुम्हारे गुरु, कौन तुम्हारे शास्ता, मैं भी खोज रहा हूं। मुझे अब तक ठीक गुरु नहीं मिला, ठीक मार्ग नहीं मिला। और तुम किसके धर्म को मानते हो? कौन से धर्म में तुम्हारी श्रद्धा है? किस शास्त्र पर तुम्हारा भरोसा है? तुम किन विधियों के अनुयायी हो? तब शास्ता ने उसे कहा, मेरे आचार्य या उपाध्याय नहीं, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मेरी किसी शास्त्र में श्रद्धा नहीं। मैंने जो पाया है अपने से पाया है। ये बुद्ध का परम संदेश है, क्योंकि जो मिलना है वो तुम्हारे भीतर पड़ा है, कोई दूसरा थोड़ी देने वाला है। हस्तांतरण नहीं होता सत्य का, तुम्हारे भीतर पड़ा है। गुरु अगर कुछ करता है तो इतना ही कि तुम्हारे भीतर जो पड़ा है उसको ही पुकारता है। उसे तुम स्वयं भी पुकार सकते हो। गुरु अनिवार्य नहीं है बुद्ध के मार्ग पर। तुम स्वयं न पुकार सको तो उसकी जरूरत है। तुम स्वयं अपने को असमर्थ पाओ तो उसकी जरूरत है। अन्यथा तुम स्वयं भी पुकार सकते हो, क्योंकि खदान तुम्हारे भीतर है, तुम स्वयं भी खोज सकते हो। गुरु तुम्हें धन देगा नहीं, सिर्फ इतना ही कह देगा कि इस तरह मैंने अपने भीतर खोदा, इसी तरह तुम भी अपने भीतर खोद लो। मगर जो है तुम्हारे भीतर है, जो है तुम्हारे स्वभाव में छिपा है, जो है उसे तुम लेकर ही आए हो, वो तुम्हारा जन्म सिद्ध स्वभाव सिद्ध अधिकार है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने गुरुओं के द्वारा नहीं पाया, मेरा कोई आचार्य नहीं, मेरा कोई उपाध्याय नहीं। ऐसा नहीं कि मैं गुरुओं के पास नहीं रहा, लेकिन वहां मुझे कुछ मिला नहीं। और जब मिला तब मैं किसी गुरु के पास नहीं था। और जो मैंने पाया है वो कुछ ऐसा है कि अब मैं तुमसे कह सकता हूं कि उसे किसी और के पास लेने जाने की जरूरत नहीं। अपने भीतर ही चले जाओ तो मिल जाए। शास्त्रों में नहीं है, स्वयं में है। शब्दों और सिद्धांतों में नहीं, तुम्हारी चेतना में बसा है। तुम मंदिर हो, परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है। मैं सभी को परास्त करने वाला हूं। बुद्ध ने कहा, मेरे जितने शत्रु थे वे सब गए। मैं सब जानता हूं, जो जानने योग्य है वो मुझे दिखाई पड़ गया है। मैं सभी धर्मों, तृष्णा इत्यादि से मुक्त हो गया हूं, अलिप्त हो गया हूं। सर्वत्यागी हूं। सर्वत्यागी का अर्थ होता है मैंने त्याग को भी त्याग दिया है। मैं सब धर्मों से मुक्त हो गया हूं। मैंने जगत की तृष्णा तो छोड़ ही दी है, मोक्ष की तृष्णा भी छोड़ दी। मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है। मैं अब बिल्कुल निरुद्देश्य हूं, जैसे फूल खिलता निरुद्देश्य, जैसे सुबह सूरज निकलता निरुद्देश्य, ऐसा मैं निरुद्देश्य हूं। मेरा कोई लक्ष्य नहीं। सब लक्ष्य गए, सब उद्देश्य गए, सब भविष्य गया। मेरी कोई वासना नहीं, मोक्ष की भी नहीं। मैं तृष्णा के नाश से मुक्त हूं। ये बड़ा अजीब वचन। बुद्ध ये नहीं कहते कि मैं तृष्णा से मुक्त हूं। बुद्ध कहते हैं मैं तृष्णा से तो मुक्त हूं ही, मैं तृष्णा के नाश से भी मुक्त हूं। तृष्णा तो गई ही, अतृष्णा भी गई।
नहीं तो उल्टा हो जाता है। संसार पकड़े थे पहले, फिर संसार तो छोड़ दिया, फिर सन्यास पकड़ लिया, मगर पकड़ कायम रही। धन पकड़े थे पहले, धन तो छोड़ दिया, अब निर्धनता पकड़ ली, मगर पकड़ जारी रही। बुद्ध कहते हैं परम त्याग तो तब है जब त्याग भी छूट जाए। परम सन्यास तो तब है जब संसार तो छूटे ही छूटे, सन्यास से भी मुक्ति हो जाए, नहीं तो वो भी पकड़ बन जाए तो कुछ फायदा ना हुआ। मुट्ठी पूरी खुल जानी चाहिए। मैं तृष्णा से मुक्त, तृष्णा के नाश से मुक्त हूं। मैं स्वयं ही विमल ज्ञान को जानकर जागा, मैं किसको गुरु कहूं। और इतना ही नहीं वो कहते कि मैं किसको गुरु कहूं, वो कहते मैं किसको शिष्य सिखाऊं। न मैंने किसी से पाया, मैंने अपने भीतर पाया, तो जो मेरे पास आएंगे वो भी अपने भीतर ही पाएंगे। शिष्य कहने से क्या सार है। इसलिए बुद्ध ने कहा मैं मित्र हूं, न तो गुरु तुम्हारा, न तुम मेरे शिष्य, मैं मित्र हूं। और बुद्ध ने कहा कि मेरा जो भविष्य में पुनः आगमन होगा, मेरा नाम होगा मैत्रेय। तब मैं परिपूर्ण मित्र रूप में प्रकट होऊंगा। अंतिम दृश्य। एक बार देवताओं में यह प्रश्न उठा कि दानों में कौन दान श्रेष्ठ है, रसों में कौन रस श्रेष्ठ है, रतियों में कौन रति श्रेष्ठ है, और तृष्णा क्षय को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कोई भी इन प्रश्नों का उत्तर न दे सका। देवताओं ने सबसे पूछने के बाद इंद्र से पूछा, वह भी इसका उत्तर न दे सका। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने जेतवन में जाकर भगवान के पास आयन प्रश्नों को पूछा। भगवान ने कहा, धर्म के अनुभव में सब प्रश्नों के उत्तर हैं। फिर प्रश्न बहुत नहीं है, एक ही है। सोचने मात्र से समाधान नहीं होगा, जागो, जागने में समाधान है। धर्म के अनुभव में समाधान है। सब व्याधियों के लिए एक ही औषधि है, धर्म। तब उन्होंने ये सूत्र कहा, सब्वदानम धम्म दानम जिनाति सब्बम रसम धम्म रसो जिनाति सब्बम रति धम्म रति जिनाति तणक्यो सब दुखम जिनाति। धर्म का दान सब दानों में बढ़कर है। धर्म रस सब रसों में प्रबल है। धर्म में रति सब रतियों में बढ़कर है। और तृष्णा का विनाश सारे दुखों को जीत लेता है। और धर्म की उपलब्धि उससे होती, इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। पहले इस दृश्य को हृदयंगम कर लें। एक बार देवताओं में प्रश्न उठा। देवताओं के पास कुछ और काम है भी नहीं, व्यर्थ की बकवास। देवता करेंगे भी क्या, काम तो वहां कुछ बचता नहीं, काम तो समाप्त हो गया। कल्प वृक्षों के नीचे बैठकर सभी इच्छाएं पूरी हो जाती। देवता सुख ही सुख में जीते। जीवन का बाहर का व्यवसाय तो बंद हो जाता है। जब बाहर का व्यवसाय बंद हो जाता तो चित्त के सब व्यवसाय शुरू हो जाते। तब बड़ा सोच विचार उठता, बड़े विवाद उठते। ख्याल करना, दर्शन शास्त्र तभी पैदा होता है जब पेट ठीक से भरा हो। भूखे भजन न होई गोपाला, भूखे भजन हो भी नहीं सकता। जीवन की सीढ़ियां हैं। शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएं तो मन की जरूरतें पैदा होती। शरीर की जरूरतें अधूरी रहें तो मन की जरूरतें कभी पैदा नहीं होती। अब कोई भूखा मर रहा है, उसको तुम कहो कि ये बीथोवन का संगीत सुनो, वो तुम्हारा सिर फोड़ देगा। वो कहेगा मैं भूखा मर रहा हूं, बीथोवन का संगीत आप कह क्या रहे हैं, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और भूखे पेट में बीथोवन का संगीत जाएगा कैसे? भूखा संगीत सुन कैसे सकता है? कोई भूखा मर रहा है और तुम कहते हो पढ़ो कालिदास की कविताएं, इनसे बड़ा आनंद आएगा। वो कहता है कुछ रोटी मिल जाए, कालिदास आप पढ़ो, रोटी मुझे दे दो। एक सीढ़ी है, शरीर की जरूरत पूरी हो तो मन की जरूरत, मन की जरूरत में काव्य है, संगीत है,
कला है। फिर मन की जरूरतें पूरी हो जाएं तो आत्मा की जरूरतें पैदा होती। जिसने अभी संगीत नहीं सुना और जिसने काव्य का रसास्वादन नहीं किया, वो धर्म के जगत में प्रवेश न कर सकेगा। और जिसने भी दर्शन शास्त्र के ऊहापोह में नहीं उलझन ली, नहीं डोला, वो भी धर्म में प्रवेश नहीं कर सकेगा। धर्म आखिरी जरूरत है, धर्म अंतिम है, वो आत्मा की जरूरत है। इसलिए